हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस से रिलेटेड एक शॉर्ट ट्रिक है। देखिए, जब हम किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जब तक हम शॉर्ट ट्रिक्स को नहीं करके जाएंगे हमारा एग्जाम ही कंप्लीट नहीं होता है। तो हमें करना क्या होता है, हमें उस क्वेश्चन को विद इन 1 मिनट और विद इन 2 मिनट उस चीज़ को कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए हमें शॉर्ट ट्रिक्स की हेल्प लेनी पड़ती है। तो वो शॉर्ट ट्रिक्स जो हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। चलिए देखिए, अगर लिमिट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आता है इस टाइप का, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर n रेज़ टू पावर n, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो दैट आंसर विल बी ई। डायरेक्टली आपको देख के पता चल जाएगा इसका आंसर होगा ई। अब अगर यहाँ पे 1 की जगह पे आपके पास आ गया है x, तो आपके पास लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 + x ओवर n पूछा गया है पावर n, दैट इज ई रेज़ टू पावर x। ये चीज़ आपको जस्ट ध्यान रखनी है। यहाँ पे जो भी यहाँ पे मेंशन होगा वो यहाँ पे क्या होगा, ई रेज़ टू पावर x। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, दैट इज ई रेज़ टू पावर x। क्लियर है? इस तरह का क्वेश्चन नॉर्मली एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आपको क्या करना है, जस्ट आपको देखते ही पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे n है तो यहाँ पे n है, तब इसकी पावर होगी ई रेज़ टू पावर x, अदरवाइज यहाँ पे नहीं होगा। देखिए, यहाँ पे 1 + x ओवर n स्क्वायर अगर आपके पास आता है तो इसकी पावर भी आपको क्या चाहिए, n स्क्वायर चाहिए। देन आंसर विल बी ई रेज़ टू पावर x। जो ये ऊपर इसके मेंशन किया हुआ है यही पावर होगी e की। लेट्स सपोज कि अगर x की जगह पे यहाँ पे आ गया है -1, तो यहाँ पे आएगा ई रेज़ टू पावर -1। क्लियर? कुछ क्वेश्चंस करते हैं और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, देखिए 1 + 1 ओवर n रेज़ टू पावर n। तो मैंने ये बता दिया कि ये किसके इक्वल होता है, दैट विल बी इक्वल टू ई। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, द आंसर विल बी ई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 2 ओवर n। मैंने ये बात की 1 + x ओवर n रेज़ टू पावर n। तो ये आपकी क्या आएगी, ई रेज़ टू पावर x। तो यहाँ पे x क्या आ रहा है, x यहाँ पे हमारा आ रहा है 2, तो यहाँ पे हमारा आएगा ई रेज़ टू पावर 2। तो ऑप्शन ए इज ई, ऑप्शन बी इज ई रेज़ टू पावर 2। यस, आंसर इज ई रेज़ टू पावर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 + 100 ओवर n रेज़ टू पावर n, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 100 ओवर n रेज़ टू पावर n। तो मीन्स 1 + x ओवर n रेज़ टू पावर n, दैट इज ई रेज़ टू पावर x। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है, दैट इज 100। तो हमारा आंसर आएगा ई रेज़ टू पावर 100। ऑप्शन ए इज ई रेज़ टू पावर 100। यस, आवर आंसर इज ई रेज़ टू पावर 100। क्लियर? बहुत इजी हो गया ना अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आता है। देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आया है 1 - 50 ओवर n रेज़ टू पावर n, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 - 50 ओवर n। तो यहाँ पे हमारे पास ई रेज़ टू पावर x यानी कि ई रेज़ टू पावर -50, बिकॉज यहाँ पे ये जो माइनस है हमारे पास, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स क्या कन्फ्यूजन होती है, यहाँ पे जो x है ना, डायरेक्ट इसको x मान लेते हैं कि ये 50। तो हमारा आंसर यहाँ पे कुछ -50, तो चलो हमारे पास ऑप्शन में भी नहीं है। तो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे ई रेज़ टू पावर 50 कई बार ऑप्शन में होता है तो ई रेज़ टू पावर 50 दे के आते हैं। नहीं, यहाँ पे माइनस है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका फॉर्मूला मैंने आपको बताया है वो 1 + x ओवर n के लिए है। वो किसके लिए है, 1 + x ओवर n के लिए है। तो ये माइनस आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ई रेज़ टू पावर -50 जो है वो इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? ध्यान रखने वाली चीज़ है। तो हमारे पास है ई रेज़ टू पावर -50 इन ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखने के बाद देखिए क्या होता है, 1 - 1 ओवर n स्क्वायर रेज़ टू पावर n, 1 - 1 ओवर n स्क्वायर रेज़ टू पावर n। अब यहाँ पे आप कहेंगे मैम यहाँ पे n स्क्वायर आया है, बट यहाँ पे n स्क्वायर नहीं आया है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन देखा, मैम ने ट्रिक बताई हुई है, चलो जी इसका आंसर आ गया ई रेज़ टू पावर -1, तो आंसर दे दिया डी। नो, यहाँ पे n नहीं है, यहाँ पे n स्क्वायर है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। इस चीज़ को किस तरह से सॉल्व करेंगे, विद इन सेकेंड इसको भी सॉल्व कर लेंगे हम। देखिए, इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, 1 माइनस, मैं आपको करके दिखा देती हूँ। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, 1 - 1 ओवर n स्क्वायर होल पावर n स्क्वायर, इट्स होल पावर 1 ओवर n। मैंने ये जो n था इसको मैंने n स्क्वायर ओवर n लिख लिया और मैंने इसकी होल पावर लिख दी। क्लियर है ना? तो 1 - 1 ओवर n स्क्वायर, ये तो मुझे पता चल गया कि ये क्या है, ई रेज़ टू पावर -1, बिकॉज मैंने आपको फॉर्मूला ये भी करवाया था कि 1 + x ओवर n स्क्वायर पावर n स्क्वायर अगर होती है तब उसकी वैल्यू क्या होगी, ई रेज़ टू पावर x। तो यहाँ पे अब हमारे पास x क्या है, दैट इज -1, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ई रेज़ टू पावर -1, एंड दिस विल बी 1 ओवर n। और यहाँ पे हमारे पास साथ साथ लिमिट क्या चल रही है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो हम आपके पास क्या बन जाएगा, ई रेज़ टू पावर -1 रेज़ टू पावर 1 ओवर n। तो 1 ओवर n 1 ओवर इन्फिनिटी, दैट विल बी 0। तो आपके पास हो गया ई रेज़ टू पावर -1 रेज़ टू पावर 0
दैट विल बी 1। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा? आंसर विल बी ऑप्शन ए 1। क्लियर? अब जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपके लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत ही इजी है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, जस्ट आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे माइनस साइन है या प्लस साइन है। और देन आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि यहाँ पे पावर में और यहाँ पे नीचे ये चीज़ सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 1 + 1/n³ है तो यहाँ पे भी मुझे क्या चाहिए? n³ चाहिए। फिर भी मेरा आंसर क्या आएगा? e⁻1 मीन्स यहाँ पे मेरे पास x की जगह पे 1 है तो यहाँ पे आंसर आएगा e। मीन्स अगर यहाँ पे n³ है तो n³ चाहिए, यहाँ पे n² है तो यहाँ पे n² चाहिए, यहाँ पे n है तो यहाँ पे मुझे n ही चाहिए। क्लियर? अगर कहीं पे भी कुछ डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।